और ये देखो भाई। हेलो, राम राम भाई सारे मान भाई। मैं खेत में आ रहे थे भाई, वीडियो बनाई है खेता के। ये हरियाली दिखा दूँ। ये देखो मेरी दुरानी जान लाग रही है। एक बमला है, बरसम लेकर आए हैं। ये देखो गेहूँ कितने सुंदर। देख नू गई ना बोलना इतना दो रहा है कि मारे। हाँ देखो, हटो ये बना के जाने दो। यो बिमला का ट्यूबल कोठड़ा का है करो भाई। जो एक कमरा बना ले ना खेत में जो कमरा बना ले ना, कोठड़ा भी क्या कर आड़त है मारे। हरियाणा में तो कहाँ है भाई। अरे हरियाणवी ब्लॉग है भाई मारा था, हरियाणवी तड़का हमारे चैनल का ना। और बिमलान जाना है सारे। बिमलान में दिखाने लाग रही यारी बिमला। ठीक है तो सारे जाना है। सब तो राम राम कर दियो। राम राम भाई सारे मान भाई ने दर्शन लेकर आए हैं। खेत में आए थे। ठीक ठाक हो आप सब? ठीक है हो। और भाई हमारा चैनल है हरियाणवी तड़का। तो हरियाणवी तड़के में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम तो भरा भरा गठड़ी ले रहे हैं। मैडम की गठड़ी देखो, मैडम की। और ये बिमला जो वीडियो बना रही है मैडम भाई, आप देखना और बताना कमेंट करके कैसी लगी हमारी वीडियो। देखो ये सुमित्रा गठड़ी ले रही सिर पे। वह एक और हमारी सहेली चल रही है गठड़ी लेकर, बढ़िया। वे कदे कदे नंबर पड़ा है सुमित्रा का खेत मान का। हम तो रोज आवा तो है। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे मतलब हरे भरे गेहूँ वगैरह खेत दिखाया। और ये मैं सर पर बरसन तो क्या लेके आनी है, तो मैं साग लेके आई थी लास्ट टाइम। तो मैं स्वेटर भी पहन रखी है। तो आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे गर्मी में कैसे सर्दी बना रखी है। तो ये सर्दियों की आई, मतलब सर्दियों की एक क्लिप पड़ी थी मेरे पास है। तो ऐसे ही मैं एक दिन देख रही थी तो मेरे सामने आई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको दिखा दूं, क्योंकि फ़िलहाल जो चल रहा है ना माहौल, उसमें इस हरे भरे माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है कि मोल भी नहीं मिल रही। जो कि हमारे को ये फ्री में पेड़ जो हैं हमारे हरे भरे, यही हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। और जिनको हमने काट दिया अपने हाथों, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली हमने। और हरियाली देखने में कितनी अच्छी लगती है। और ये देखो ये कीड़नाल दिखा रही थी मैं यहाँ पे कीड़ियों का पूरे वो गामा में ईसा धर्मपुन बहुत कर रहे हैं लोग। ये देखो कीड़नाल जित भी होगा ना उड़ेगा कति बचा कर लेकर रास्ता दिखाऊंगी आपने। देखो कितने, मतलब मैं तो सड़क पर कहे जाकर आज ही। और ये है ना मेरी दुरानी और बिमलाइए नू का है ना, वो तो लंबा रास्ता पड़ा है। देखो रास्ता भले ही लंबा पड़े लेकिन रास्ता बहुत साफ़ सुथरा हो, पूरी सड़क का रास्ता है। तो मैं तो इनको बोल भी रही थी कि भाई अपने पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वे ये बोला करते कि चलना सड़क का चाहे फेर हो, पीना भैंस का चाहे शेर हो, और बैठना भाइयों का चाहे बैर हो। यानी कि भाइयों में बैठना अच्छा होता है, भले उनके साथ हमारा मन मुटाव क्यों ना हो। और पीना भैंस का होता है दूध, यानी कि चाहे थोड़ा भी हो, थोड़ा मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। शेर यानी कि पहले किलो को बोलते थे। और भाई
चलना सड़क का चाहे फेर हो, यानी कि सीधा रास्ता जो होता ना, लंबा भी क्यों ना हो तो अच्छा होता है। तो हमने ये छोटे मोड़ तोड़ के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, हमने सीधा रास्ता चलना चाहिए। ये अपने बड़े बुजुर्ग पहले बोलते होते थे, तो मैं तो इनको ऐसे बोल भी रही थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी इन्होंने यहीं का जाना है तो मैंने तो इनके साथ आई हूँ, तो इनके साथ जाना पड़ेगा। यहाँ का बड़ा उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, इसलिए मैंने आगे वीडियो बनाई नहीं और यहीं तक की वीडियो बनाई थी, कहीं ठोकर ठाकर ना लग जाए। और अभी आपने देखा कि मैं थोड़े गेहूँ बरसा रही थी, उसके बाद मैं ये मांजन फेर रही हूँ। भाई ये थ्रेसर के निकलवाए हुए गेहूँ थे, मतलब हमने थोड़े से गेहूँ हाथ से कटवाए थे, 1 बीघा पुतर है हमारी, तो सोचा कुछ और तर हो, कुछ और गया कि भाई थ्रेसर के निकलवाए हुए गेहूँ बिल्कुल साफ निकलेंगे और कंबाइन में थोड़ा सा मिट्टी डट्टा आ जाता है। लेकिन अब की बार हमारे साथ थोड़ा उल्टा ही हो गया। जो थ्रेसर से निकलवाए थे वे थोड़े नमी पकड़ रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी सी बूंदाबांदी करते रहे भगवान, बूंदाबांदी के डर से हमने भाई निकलवा लिए। वैसे तो हवा बाल लगाई 3-4 दिन, लेकिन फिर सोचा कि अभी बारिश तो 21 अप्रैल की फिर बता रखी है, तो हमने 20 ने निकलवा लिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वहीं मिंडक बोलें, हम इंतज़ार करते रहें कि सूखण का और बारिश ज़्यादा हो जाए, और फिर वो कहें कि भी इतने बेसुरे आदमी हैं कि पता था कि बारिश आएगी और फिर भी नहीं निकलवाए। लेकिन इसमें भुरली आई, जो नाली कट जाती है ना, वो नमी पकड़ रखी थी, इसलिए हमने बरसाने पड़े भाई। ये थोड़े तूड़ी ताड़ी भी आ गई थी, उस दिन हवा भी चल रही थी, और तो इसलिए इनको बरसाना पड़ा, साफ करना पड़ा। लेकिन इनमें मिट्टी भी बहुत आई हुई थी, और जो कंबाइन से निकलवाए ये वाले, ये इतने साफ़ सुथरे निकले अब की बार, अब पूछो मत। हम पछताए हाथ से कटवा के कि आगे से तो भाई अब कह रहे हैं हाथ से कटवाएंगे नहीं, क्योंकि काटने वालों ने भी बिल्कुल जड़ से उखाड़ रखे थे, तो उसमें मिट्टी भी आ गई। इसलिए हमने ये अलग से डालने पड़े इस ड्राम में, जो मैं अब दिखा रही हूँ। कुछ बेच भी दिए और कुछ ये रखे भी हुए हैं, क्योंकि बीज अलग है इसलिए अलग डालने पड़े। और जो मेरे जानने वाले हैं भाई, वे तो थोड़ा हाँ शायद मन देख कर हंसी भी कर लें, मजाक भी कर लें कि करने के टाइम पर तो कुछ करे ना, अब गेहूँ भी बरसावा है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, काम कुम खेती बाड़ी का मैंने ऐसा ही कर रखा है। और वे भाई इसीलिए मैंने वो शुरुआत में दिखाया कि मैं कब गई थी जब इतने हरे थे गेहूँ खेत में, और उस लास्ट साग लेके आई थी हरिया। और अब देख लो घर पर आ लिए गेहूँ मेरा खेत में, बालगढ़ रोड पर करिए काल वो था उसका मुहूर्त ला बोले ने कह रखी एक फोन उस टाइम कल बुला रखा था, बोला गया कोने पर कल चाहिए था जब। हाँ फिर कह रखी हो ला होगा एक फोन है वो लग रहा थी होगी यूके है बाईपास से बाईपास। हाँ ट्रामा सेंटर 7:30 ट्रामा सेंटर तो वो अपना मेडिकल विलेज। और अभी आप देख रहे हो कि कहीं जा रहे हैं हम, ऐसी क्या मजबूरी आई जो ऐसी भयानक बीमारी में भी हमें घर से निकलना पड़ा। तो कई बार ऐसी हो जाती है भाई मजबूरी। मतलब हमारी छोटी बेटी की तायस यानी कि ताई सास की डेथ होगी, रोहतक रहते हैं वो, वैसे तो गामड़ी ब्याह रखी है बेटी, तो वहाँ पे हमने जाना पड़ा। हालांकि गाड़ी में 4 ही आदमी हैं हमें, 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स, क्योंकि वैसे तो हम औरों को कहते हैं कि भी बचो बीमारी से बचो, लेकिन क्या करें दुख दर्द में तो भाई जाना ही पड़ता है। जब खासकर बेटी का काम, मतलब कोई भी ऐसा हो, मतलब बेटी की बात आए, तो माँ बाप को देखो ऐसे जाना ही पड़ता है। बाकी तो जो होगा वो परमात्मा करेगा, तो इसलिए हमने वहाँ जाना पड़ा। और एज तो मतलब उनकी ठीक 80 से भी ऊपर थी, लेकिन वैसे ठीक थे वे। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि भी ये कोई ज़्यादा मतलब बुज़ुर्ग हो चुके हैं और अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ही अच्छी लेडी थी वो, अच्छे विचार और हर इंसान की मतलब इज्जत करने वाली। क्योंकि हमारे घर तो एक बार ही आई, जब अंगूठी का प्रोग्राम था बेटी का, तो तभी आए थे वे, अंगूठी डालने आए जब।
लेकिन फ़ोन पे बात कई बार हो जाती थी 2-4 महीने के बाद। मैं नहीं भी करती तो बेटी को बोल भी दिया करती कि अपनी माँ को कहना कि मेरे से फ़ोन पे बात करे। बहुत अच्छे से बात करते थे और कई बार बुलाया भी उन्होंने कि कभी मिलने आओ, जब भी रोहतक आओ, क्योंकि रोहतक हमारा आना जाना वैसे लगा रहा है। बड़ी बेटी की शादी भी रोहतक ही हो रखी है और कपड़ा लत्ता भी लेने चले जाते हैं, तो रोहतक तो मतलब जाते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के घर नहीं जा पाए भाई, शायद परमात्मा को मंजूर नहीं था। और उनके जाने के बाद देख लो हमने जाना पड़ा, ऐसी बीमारी में भी जाना पड़ा। तो जीते जी हम बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और भाई मरने के बाद में देख लो टाइम ना होकर भी टाइम निकालना पड़ता है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा उनकी आत्माओं को शांति दे और जितना अच्छा जीवन यहाँ बिताया उससे भी अच्छा परमात्मा आगे जब जन्म दे तो इससे भी अच्छा जीवन वो आगे व्यतीत करें। कोरोना की बात तो कोरोना ने तो भाई अब की बार जवान भी नहीं छोड़ दे, बूढ़े तो छोड़ने कहाँ थे। पिछली बार जो लहर आई थी तो उसमें तो ज़्यादातर बूढ़ों को ही कह रहे थे कि बुजुर्गों को ज़्यादा ले रहा लपेटे में। अब की बार तो उन्होंने जवान भी नहीं छोड़े। अभी कल फिर हमारे यहाँ करीबी की ये जान ले ली कोरोना ने, और एक रिश्तेदारी में से भी फ़ोन आया, वहाँ तो जवान ही था, वो भी बेचारा 10-15 दिन वेंटिलेटर पर रह कर आखिरकार चला गया छोड़ के। तो इस कोरोना ने तो भाई पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए। तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी रखें, अगर कहीं मजबूरी में निकलना भी पड़े तो, वरना भाई अपने घर पे रहें तो अच्छा है। इसलिए कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं, बिना वीडियो बनाने को दिल कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ से गमी गमी दिखाई दे रही है। खुशी तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही, कोई खबर खुशी की आ ही नहीं रही है। जब भी कहीं से सुनते हैं, चाहे टीवी खोल लो और चाहे भाई वैसे आम बात बतला लो किसी से भी, बस मरने की ये खबरें हैं आजकल। देनू हरे रे के बढ़िया लागे लिस्मी है ना, पहले बड़वास नहीं कर संत के बीच में नहीं होया करते लिस्मी दर की दरे इसकी लिस्मी वाए तो मका। तो भाई जहाँ पे भी हरियाली दिखती है ना, ये पेड़ से मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा माहौल। अब तो फिर मतलब थोड़े जागरूक हो रहे हैं कि लगा रहे हैं पेड़, नहीं तो बीच में तो भाई हमने ही काट गए सारे पेड़, खालिस्तान बना दिया सारा। दूसरे देशों की रीस कर करके बस पक्का पक्का सब कुछ पक्का बना बना के अपना ही जीवन नष्ट कर लिया। नहीं तो ऑक्सीजन की कहाँ कमी होती भारत में, इतने पेड़ होया करते। पने खुली तो कोने चलो साले खड़े वाली है ये पने खोलिए ऊपर उठा खा दिया वो देखिए बैठ के करती कोने खुलती आगे मार दे आगे जान दे पुलिस वाले कदे चालान काट दे। कागज कोशिश आइए दुकान में देखो बात लटक रहे भीतर दुकान है। गाड़ी को खुली ना दो ना नून तो मुड़वा के नून लिया जितियो पुलिस से नून कितना कर ले आओगे, हमने आड़े तार दे ले लिया हुआ इतना हवेली में तो लेकर गया है आड़े का लेकर जाए दे आड़े तो आड़े पे ले आऊंगी। चल यार रा मॉडर्न का केक है। उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं निकाली थी भाई, अब तो बस अब मैं आपको पहले किए पड़ी हैं दो, वो हरियाली से शुरू किया था ब्लॉग और हरियाली पे ही ख़त्म करेंगे। तो अब मैं आपको वो हरी भरी ये दो क्लिपें और डाल के यही दिखाऊंगी, आप देखना। आए बिमला यूं है ना बागा नु का सरसम काट ले, उधर सरसम कटवाओ बे नौड़ा का है न्यार में कटवाओ, न्यार भी है नु का सरसम काट ले, किसन काटना हो तो काट लो। हाँ फिर की धुआ दे होगी होता है क्या था तुम्हारी गल चलिए। मैंने सोचा कि हरियाली से ही शुरुआत की थी तो क्यों ना हरियाली से ही वीडियो का एंड किया जाए। तो भाई ये थोड़ा सा दो क्लिप मैंने बाद में डाल दी, तो इसलिए आप देखना और कमेंट कर ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और भाई लाइक शेयर कर दिया करो, अब आजकल तो वीडियो कम ही डाल रही हैं। और अब करते हैं वीडियो का एंड, तो ओके बाय बाय नमस्कार। वीडियो पूरी देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी।